हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन सभी क्वेश्चन को कंसेप्चुअल समझिए, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज़ 12 सेंटीमीटर। अब कुछ बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, जबकि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज दैट आपको दिया गया कि एक अ मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, हाउ इज़ द टाइप ऑफ द मिरर। यानी ये बताना है आपको कि किस तरह का वो मिरर है। तो आप प्लस माइनस को देख के पहचानेंगे कि एक्चुअल में वो मिरर किस तरह का है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो पक्का कॉन्वेक्स मिरर होगा, और अगर नेगेटिव फोकल लेंथ आपको दी गई है तो पक्का वो कॉनकेव मिरर होगा। यानी आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को देखकर ये बता सकते हैं कि एक्चुअल में मिरर की नेचर क्या होने वाली है, वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है। चलिए फिर देखते हैं एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज़ 12 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ अ कॉन्वेक्स सरफेस। यानी रेडियस आपसे पूछी गई है, तो एक रिलेशन होता है, आपको ध्यान रखना है, R = 2F। यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स रहती है। यहाँ आपको क्या दिया गया है, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, इस वजह से आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 का 2 टाइम्स 24, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। कई बार ये आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर देखकर दे देगा और उस देने के बाद आपसे फोकल लेंथ को पूछेगा, तो फोकल लेंथ वहाँ पर आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ हो जाएगी। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। यानी आपको फोकल लेंथ दे के वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ सकता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर देकर फोकल लेंथ को पूछा जा सकता है। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द बाउंड्री सरफेस बिटवीन टू मीडिया, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। मतलब क्या है, देखिए सपोज दैट ये आपका मीडियम यानी बाउंड्री सरफेस है और लाइट रे जो है वो इसके परपेंडिकुलरली इस तरह से यहाँ पर आकर गिर रही है, तो इसका नॉर्मल इस तरह से रहेगा। हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जब परपेंडिकुलरली आती है तो वो सीधी निकल जाती है। यानी नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। और हम जानते हैं कि द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज़ नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सवाल आपसे पूछा गया है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चूँकि आपका नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एक ही एक्सिस पर है, इस वजह से दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्टेन एन इमेज रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर। ठीक है, चलो मैं तीनों बातें आपको बता देता हूँ। 3 तरह के मिरर आपको दिखाई देंगे। पहला, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की क्या खास बात होती है, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, साथ ही इक्वल साइज़ का बनाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी प्लेन मिरर हमेशा इक्वल और वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज जब भी बनता है वो हमेशा इरेक्ट होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड इक्वल साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी आपका जो प्लेन मिरर है वो हमेशा इक्वल साइज़ का बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा। जबकि बात करें अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल बनाता है, स्मॉल बनाता है।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वर्चुअल इमेज जब भी होता है वो हमेशा इरेक्ट रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है जबकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। ठीक, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पूछा क्या गया है, दो बात तो हम कर चुके हैं, यानी अगर वर्चुअल इमेज है और इक्वल साइज़ का है तो प्लेन मिरर वहाँ पर हो सकता है, और अगर छोटा है और इरेक्ट है, वर्चुअल है, तो वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। लेकिन यहाँ कहा क्या गया है कि टू ऑब्टेन अ रियल इमेज, यानी रियल इमेज तो हमेशा कौन बनाएगा, कॉनकेव। अगर आप रियल इमेज बनाना चाहते हैं तो मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, लेकिन बात है यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक, अब चीज़ आपको ध्यान रखना है, सीधा सा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो काम कॉनकेव मिरर करता है वही काम कॉन्वेक्स लेंस करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब सवाल ये है कि एक रियल इमेज आप बनाना चाहते हैं, इन्वर्टेड होना चाहिए और लार्जर होना चाहिए। ठीक है, टू ऑब्टेन एन इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर, तब आपको उसको कहाँ रखना होगा। अगर आप फोकस पर रखते हैं तो इमेज इन्फाइनिटी पे बनेगा। अगर आप 2f डिस्टेंस पर रखते हैं तो उस कंडीशन में इमेज 2f पे बनेगा और इक्वल साइज़ का होगा। अगर आप f और 2f के बीच में रखते हैं तो इमेज 2f और इन्फाइनिटी के बीच में बनेगा और लार्जर होगा। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए मैक्सिमम होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर के लिए मैक्सिमम होता है, जबकि स्पीड ऑफ द लाइट रेड कलर के लिए ज़्यादा होती है। एंगल ऑफ डेविएशन, बात करें अगर एंगल ऑफ डेविएशन की, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी वॉयलेट कलर के लिए ज़्यादा होता है, और एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम रेड कलर के लिए होते हैं। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात आए एंगल ऑफ डेविएशन की तो रेड कलर के लिए सबसे कम, जबकि वॉयलेट कलर के लिए सबसे ज़्यादा होता है, यानी मैक्सिमम फॉर वॉयलेट कलर, मिनिमम फॉर रेड कलर। स्पीड ऑफ द लाइट की अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ द लाइट इज़ मैक्सिमम फॉर रेड कलर वाइल इज़ मिनिमम फॉर वॉयलेट कलर। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ हेल्थी ह्यूमन आई। बात करते हैं हेल्थी ह्यूमन आई की, तो हेल्थी ह्यूमन आई की लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, जबकि फॉर डिस्टेंस इन्फाइनिटी होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेंज, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द हेल्थी ह्यूमन आई। रेंज का मतलब होता है कि हेल्थी ह्यूमन आई कहाँ से कहाँ तक देख सकती है। तो हेल्थी ह्यूमन आई 25 टू इन्फाइनिटी, यानी रेंज की अगर बात आए तो जवाब क्या देंगे, 25 टू इन्फाइनिटी। फॉर डिस्टेंस की बात आए इन्फाइनिटी, लीस्ट डिस्टेंस की बात आए तो 25 सेंटीमीटर। तीनों क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। यहाँ आपसे पूछा गया लीस्ट डिस्टेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, यानी 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। डायरेक्ट सवाल है, आपको डायरेक्ट ही इसका आंसर याद रखना है। 3.6 10⁶ जूल, यानी 3.6 10⁶ जूल इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी कहा जाता है। ये इंडस्ट्रियल मेथड है टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ द कंज्यूम एनर्जी। ठीक है, मतलब क्या है कि जो एनर्जी आपने कंज्यूम की है उसको मेज़र करने के लिए एक इंडस्ट्रियल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, या एक इंडस्ट्रियल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। दैट इंडस्ट्रियल यूनिट इज़ नॉन एज द किलोवाट आवर, या यूनिट उसको कहा जाता है, या फिर इसको हम कॉमर्शियल यूनिट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, यानी जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या रहती है। ध्यान दीजिए, शॉर्ट सर्किट तब होता है जब शॉर्ट सर्किट होता है उस कंडीशन में सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। सर्किट का रेजिस्टेंस रिड्यूस होने की वजह से करंट आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है।
यानी इंक्रीज टू मच। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा शॉर्ट सर्किट में, तो आप क्या बताएंगे, शॉर्ट सर्किट इज रिड्यूस टू मच, यानी रेजिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा घट जाता है जबकि करंट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यूरिंग टू शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्रंट ऑफ विच मिरर बाय प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट इट्स इमेज विल फॉर्म रियल। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, यानी किस प्लेन मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट रखने से रियल इमेज बना सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, प्लेन मिरर भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, सिर्फ कॉनकेव मिरर एक रियल इमेज बना के आपको दे सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ लेंस formed at a distance thrice then the object, the magnification of the image is। अब ये आपको ध्यान रखना है, इमेज के बारे में जब भी कहा जाए इमेज इज थ्राइस, इमेज इज ट्वाइस, इमेज इज हाफ, तो ये जब भी दिया होता है ये हमेशा मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी होती है। थ्राइस कहेगा तो एम की वैल्यू 3, ठीक, ट्वाइस कहेगा तो एम की वैल्यू 2, हाफ कहेगा तो एम की वैल्यू 1/2। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना कहा क्या गया है, लेकिन इमेज के लिए कहा गया हो। इमेज इज थ्राइस देन द मैग्निफिकेशन इज 3, इमेज इज ट्वाइस देन द मैग्निफिकेशन इज 2। इफ ऑब्जेक्ट के लिए कहा जाए, यानी कहा जाए कि ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस, देन इनवर्स आपको कर देना है। ट्वाइस कहा जाएगा तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1/2। किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। कहा जाए ऑब्जेक्ट इज थ्राइस देन मैग्निफिकेशन 1/3। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डायरेक्टली इमेज के लिए कहा जाए तो मैग्निफिकेशन डायरेक्ट हम लिख देंगे, यानी कहा जाए इमेज इज थ्राइस देन द मैग्निफिकेशन इज 3। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ऑब्जेक्ट इज थ्राइस देन द मैग्निफिकेशन इज 1/3। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट पूछी गई है एम्पियर। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, जबकि वाट पावर की यूनिट होती है। ध्यान रखना है आपको, पूछा जा सकता है। पावर की यूनिट वाट, ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, जबकि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ फॉरसाइटनेस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म, यानी जब आदमी को दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है, उस सिचुएशन में उसका इमेज कहाँ बनता है। तो इमेज बनता है रेटिना से पीछे, यानी बिहाइंड द रेटिना। लेकिन अगर नियर डिस्टेंस है तो उस कंडीशन में इमेज बनता है बिफोर द रेटिना। दोनों बात तो ध्यान रखनी, फार साइटनेस में बिहाइंड द रेटिना, जबकि नियर साइटनेस में बिफोर द रेटिना इमेज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, टंगिस्टन का। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगिस्टन का बनाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें आयरन की जो प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है, आयरन की प्लेट नाइक्रोम की बनी होती है। इसी तरह से हीटर में जो वायरिंग इस्तेमाल की जाती है वो किसकी बनी होती है, वो भी नाइक्रोम की बनी होती है। तो तीनों बातें आपके ध्यान रखनी है। हीटर की जो वायरिंग है वो भी नाइक्रोम की बनी होती है, आयरन में जो शीट इस्तेमाल की जाती है मेटेलिक शीट वो भी नाइक्रोम की बनी होती है, जबकि बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगिस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी वी की वैल्यू आपको क्या दी गई है 1.5, और रेजिस्टेंस की यूनिट आपको क्या दी गई है 3 ओम।
देन फाइंड द करंट, करंट आपको निकालना है, तो करंट I इज इक्वल टू होता है V अपॉन में R। V की वैल्यू 1.5 जबकि R की वैल्यू 3, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज 5 मीटर, इट्स पावर विल बी, पावर पूछा गया है, यानी कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ 5 मीटर है। अब ध्यान रखना है, कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो, हमेशा फोकल लेंथ माइनस की होती है, और कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, अगर लेंस की फोकल लेंथ को